भूत प्रेत, श्रद्धा अंधश्रद्धा, विश्वास अविश्वास, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक, इन सब विषयों पर पिछले कुछ दिनों से हम लगभग सभी नेशनल मीडिया चैनल्स पर बहस सुन रहे हैं। खासकर बागेश्वर धाम या धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर एक अच्छी खासी बहस मीडिया हाउसेज ने छेड़ रखी है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। वास्तविकता क्या है, किस तरह से इनको समझें, इन चीज़ों को कैसे समझें, आज का ये वीडियो उसी विषय पे है। ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। जब बात हम श्रद्धा अंधश्रद्धा की करते हैं और फिर कहते हैं कि ये साइंटिफिक कैसे है या ये अनसाइंटिफिक है, दोस्तों साइंस की एक डेफिनेशन है। साइंस में फुल स्टॉप नहीं होता कभी भी। अगर कोई लोग सीरियसली विज्ञान को समझते हैं, साइंस को समझते हैं, साइंस एक चीज ही कहती है कि अभी तक इतना ज्ञात है, आगे और भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से साइंटिफिक डेफिनेशंस का या साइंस का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के काम को गलत ठहराने के लिए एक तरह का कुतर्क देते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। साइंस ने हर चीज अभी तक नहीं जानी है। साइंस ने किसी भी विषय पर अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगाया है। कुछ चीजों को समझ लिया गया है, कुछ चीजों को समझने का प्रयास अभी किया जा रहा है। इसी टर्म्स पर साइंस में एक टर्म होती है प्लेसिबो इफेक्ट। जब हम कहते हैं या कोई पूछता है कि इन चीजों से कैसे असर हो सकता है, किसी चीज के सिर्फ किसी चीज के चाटने से, किसी चीज को मानने से, किसी चीज को पूजने से या किसी चीज को सूंघने से या किसी चीज के पास जाने से, इसको मैं आपको साइंस के दो एक्सपेरिमेंट से समझाना चाहूंगा। साइंस में जब किसी भी नई दवा का रिसर्च होता है तो उसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसको हम एक कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, एक प्लेसिबो ग्रुप कहते हैं और एक रिसर्च ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप जिसको दवाई दी जाती है, प्लेसिबो ग्रुप वो होता है जिनको ये बताया जाता है कि आपको दवाई दी जा रही है लेकिन वास्तव में दवाई नहीं होती। वो हम ये कह सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन या डिस्टिल्ड वाटर को दवाई के रूप में दिया जाता है। और तीसरा एक ग्रुप होता है जिसको इनमें से कुछ नहीं दिया जाता है। बहुत से रिसर्च में ये पता चला है कि जिन लोगों को दवाई दी गई उनमें कुछ अंतर आए, उनके हेल्थ में कुछ सुधार देखा गया या उनके शरीर में कुछ चेंजेस देखे गए, और जिसको दवा के नाम पर उनको बताया गया, पेशेंट को विश्वास दिलाया गया कि ये आपको भी दवाई दी जा रही है, उनके शरीर में भी वो केमिकल या वो सुधार पाए गए, जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट। दैट मीन्स जब दिमाग ये मान लेता है कि इस चीज के खाने से या इस चीज के पहनने से या इस चीज के करने से ये चीज होगी, तो फिर दिमाग उसके हिसाब से ही कार्य करना शुरू कर देता है और शरीर बहुत सारे केमिकल्स जो प्रोड्यूस कर सकता है विद इन ए सेकेंड उस कार्य को या उस विश्वास को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल स्नेक्स के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि सारे स्नेक्स जो सांप हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। बहुत कम प्रजातियां हैं जो जहरीली होती हैं जिनके काटने से इंसान मर सकता है, लेकिन देख के पहचानना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है कि हम सांप को देख के पहचान सकें कि ये जहरीला है, ये जहरीला नहीं है। तो ऐसी स्टडीज भी की गई है कि लोग उस सांप के काटने से भी मरे हैं जो वास्तव में जहरीला था ही नहीं। सांप ने काटा, उसने देखा उस व्यक्ति ने कि मुझे सांप ने काट लिया है, वो शौक से या इस विश्वास से मर गया कि सांप ने काटा है तो जहर मेरे शरीर में गया और मरूंगा। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उस शरीर पर स्टडी की गई, तो पाया गया कि उसके शरीर में वो जहर भी पाया गया जो सांप का जहर होता है, जबकि जिस सांप ने उसको काटा उसमें वो जहर था ही नहीं। दैट मीन्स वो पॉइजन जो है शरीर ने खुद ही बना लिया विश्वास के कारण, और वो पॉइजन उसकी मौत का कारण बन जाता है। तो ये तो शक्ति है, ये ताकत है विश्वास की, जो साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है, चाहे वो प्लेसिबो इफेक्ट थ्योरी कहें या हम स्नेक्स थ्योरी से इसको समझें। दूसरा, बहुत सी संस्थाएं इसके विरोध में हैं। मैं उन संस्थाओं के बारे में ये कहना चाहता हूं कि हमारा देश, इसकी सबसे बड़ी समस्या श्रद्धा या अंधश्रद्धा नहीं है, इसकी सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन ना होना। एजुकेशन है भी तो तार्किक एजुकेशन नहीं है। सवाल पूछना स्कूल के लेवल से ही मोटिवेट नहीं किया जाता सवाल पूछने को। छोटे बच्चे होते हैं वो टीचर से सवाल पूछने से डरते हैं, वहीं से उनके तर्क को दबाने की कोशिश की जाती है। एक तार्किक एजुकेशन नहीं है। तो सवाल पूछना एक लेवल पर हम ऐसा फील करवा जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें हीन भावना है। आदमी सवाल पूछने को या तो छोटा समझता है या सवाल पूछने से वो डरता है।
जिस देश में सवाल पूछना ही गुनाह हो या हीन भावना का कारण बनता हो, उस देश में एजुकेशन की ज्यादा जरूरत है, रादर देन हम किसी आश्रम को या किसी व्यक्ति को टारगेट करने की बजाय अगर पब्लिक को एजुकेट करें, उनको तर्क करने की शक्ति दें, उनको सवाल पूछने की शक्ति दें, तो शायद लोग अपने आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। तीसरा टॉपिक आता है भूत प्रेत की ऐसी जगहों पर, खासकर जो ये इस तरह के आश्रम है या बालाजी धाम के नाम पर बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडिया में जहां पर ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत को निकाला जाता है। कि भूत प्रेत क्या है, हम सबको पता है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, लेकिन बहुत से लोग इन जगहों पर जाकर ठीक भी होते हैं। उसका क्या कारण है? खासकर भूत प्रेत का साया जिसके ऊपर होता है, जैसे माना जाता है, उनको अगर हम डीपली स्टडी करेंगे तो वो फियर में रहे हुए व्यक्ति हैं। कोई ना कोई डर, या तो वो सामाजिक डर या पारिवारिक डर या पर्सनल डर, जब डर एक लेवल से ज्यादा हावी हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड्स या हार्मोन्स डेवलप होते हैं, उनको हम कॉर्टिसोल कहें, एड्रेनालिन हार्मोन्स कहें, जिससे एक उत्तेजना, एक सिजोफ्रेनिक स्टेज में इंसान एंटर कर जाता है और ऐसा लगता है कि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसी अवस्था को अगर हम लेमैन में या गांव की भाषा में या रूरल लैंग्वेज में हम उसको, उसके ऊपर भूत या प्रेत का साया है, ऐसा डिफाइन करते हैं। तो ये लोग वहां जाकर ठीक कैसे होते हैं? जो आदमी डरा होता है उसको एक ही चीज ठीक कर सकती है, वो होता है विश्वास, वो होता है सहारा। उनको ऐसी जगहों पर जाकर एक सहारा मिलता है या उनको ऐसा एहसास होता है कि हमें यहाँ कोई सहारा देने वाला है। जब उनको ये विश्वास हो जाता है कि मुझे किसी का सहारा मिल गया है, तो धीरे धीरे उस डर की भावना शरीर से खत्म होने लग जाती है, माइंड से खत्म होने लग जाती है, और धीरे धीरे उसका स्वयं पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। या वो जो हार्मोन्स जिससे उनको उसको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को उत्तेजना हो रही थी, वो धीरे धीरे उत्तेजना शांत होना शुरू हो जाती है, और बहुत से लोग बिना किसी दवाई के ही या मात्र झाड़ फूंक से ही ठीक हो जाते हैं, जिसको हम पैरासाइकोलॉजिकल एक्टिविटीज के तहत देखते हैं। तो इन चीजों का लॉजिक समझना जरूरी है। कई बार समझने वाले भूल कर जाते हैं और कई बार समझा नहीं पाते हैं। जो लोग कर रहे होते हैं उनको भी वास्तविकता में इसका साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक एंगल नहीं पता होता है। बात सिर्फ बाबाओं आश्रमों तक नहीं है। इस देश में जैसा मैंने कहा कि एजुकेशन की कमी होने की वजह से या तर्क की कमी होने की वजह से हर कोई उस जनता का, उस सेक्शन का फायदा उठाता है, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस हो। पॉलिटिशियंस जनता को बहकाते हैं, उनको विश्वास, एक अलग तरह का विश्वास दिलाते हैं, और 5 साल के लिए उनके जो है सिर पर काबिज हो जाते हैं। जबकि बाबा या आश्रम तो ऐसा नहीं करते हैं। वहां पर कोई जाता है, किसी के कहने से या किसी के सुनने से उसको वहां फायदा होता है तो वहां ज्यादा जाता रहता है, और अगर उसको वहां फायदा नहीं होता तो वहां जाना बंद कर देता, उसके लिए कंपलसरी नहीं होता है। तो इस चीज को सिर्फ एक एंगल से देखना, श्रद्धा और अंधश्रद्धा के एंगल से देखना, ये कतई अपने आप में साइंटिफिक नहीं है। दूसरा, एक ओशो एक स्टेटमेंट कहते थे कि जब भी हम किसी चीज को पूर्ण रूप से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि ये इतना ही है, तो एक्चुअली हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर रहे होते, हम अपनी लिमिट बता रहे होते हैं कि मैं इतने तक ही देख पाता हूं। तो ऐसे लोग जो ये मानकर बैठे हैं कि हमने किसी एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है या ठेका ले लिया है और हम उस चीज को गलत बताने के लिए सर्टिफाइड हैं या उस चीज को ठीक बताने के लिए सर्टिफाइड हैं, एक्चुअली वो लोग अपनी लिमिट बता रहे होते हैं। साइंस या फिलोसॉफिकल अप्रोच की भी अगर हम बात करें तो वो भी एक खुला एंड होता है, उसको कभी भी एंड ब्लॉक नहीं करते हैं, क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन आजकल जो बहस चल रही है, एक तरफ के लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा है और एक तरफ के लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, दोनों ने ही अपने अपने एंड को बंद किया हुआ है। दैट मीन्स उन्होंने इसके आगे की संभावनाओं को कंप्लीटली नकार दिया है या नकारने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको अभी मॉडर्न साइंस भी नहीं समझ पाई है। इतना गहरा समुद्र है जिसको अभी शायद हम कहते हैं कि 2% भी शायद नहीं समझा गया है। अगर आप किसी न्यूरोलॉजिकल, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, अगर किसी डॉक्टर से मिलें, तो वो आपको ये कहेगा, अगर वो एक ईमानदार व्यू देगा, कि अभी 2% भी ह्यूमन ब्रेन को नहीं समझा गया है। जब 2% भी नहीं समझा गया है, या मान लें 2% ही समझा गया है और 98% अभी भी
समझा नहीं गया है तो दैट मीन्स अभी अपार संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एंगल मैं आपका ध्यान दूसरे एंगल की तरफ खींचना चाहूंगा। जब हम साइंस की, सो कॉल्ड साइंस, जिसको वो लोग जो श्रद्धा अंधश्रद्धा के बीच में अभी कंफ्यूज्ड हैं और जो साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक एंगल को लेकर के बहुत सी बहस इस देश में छेड़े हुए हैं। आजकल मैं एक नाम सुन रहा हूं, श्याम मानव जी का, जिन्होंने एक अंधश्रद्धा उन्मूलन कोई समिति बनाई हुई है। उनको मैं कहता हूं कि एक बार थोड़ा सा ध्यान साइंटिफिक प्रैक्टिसेस पे भी डालें, खासकर हेल्थ में, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ पर्सन ऑफ हेल्थ प्रैक्टिसेस, उनका ध्यान डालना चाहूंगा कि जो लोग साइंटिफिक प्रैक्टिस करने के लिए ऑथोराइज्ड हैं वो भी साइंस को पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर हम हमारे देश में एक छोटा सा बुखार भी किसी को हो जाता है, अगर वो किसी डॉक्टर के पास चला जाता है तो 90% डॉक्टर्स उसको फर्स्ट सिटिंग में ही एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ डॉक्टर्स तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के उसको एंटीबायोटिक के साथ साथ स्टेरॉइड्स भी शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि पेशेंट को पहली डोज से ही फर्क पड़ना चाहिए, नहीं तो पेशेंट दोबारा हमारे पास लौट के नहीं आएगा या फिर वो हमारी बुराई करेगा। पेशेंट को एजुकेट करने का काम वो लोग भी नहीं कर रहे हैं जो इसके लिए ऑथोराइज्ड है, कि पेशेंट को समझाने का कि आपको अभी सिर्फ नॉर्मल फीवर है, आप माथे पे पट्टी रख सकते हैं, स्पंज कर सकते हैं, हल्का रेस्ट करें, हल्का खाना खाएं और 1-2 दिन का वेट करें। अगर बुखार ज्यादा हो तो आप एंटीपायरेटिक लें, और फिर अगर कोई गले में, चेस्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन डेवलप होता है तो हमारे पास आए, तो ही आपको एंटीबायोटिक हम देंगे। जबकि आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की साइंस की प्रैक्टिस देखें तो वो अलग है, हमारे देश में साइंस की प्रैक्टिसेस अलग हैं। तो यहां पर सिर्फ एक सेक्शन को पूरी तरह से गलत बता देना वो कतई भी न्याय नहीं होगा। हम दोनों तरफ से ही बैलेंस करें, उस एंगल को भी समझें। इस 140 करोड़ पॉपुलेशन के देश को हम विश्वास से ही सहारा दे सकते हैं। विश्वास उसको चाहे कहीं से भी मिले, चाहे वो किसी बाबा से मिले, चाहे किसी आश्रम से मिले, चाहे किसी डॉक्टर से मिले। हम जब तक वो उसका पहले वाला सहारा तब तक नहीं हटा सकते जब तक हम उसको कोई नया नया सहारा ना दे दें। और ये खासकर उस सेक्शन के लोग ही इन आश्रमों में जाते हैं जो आपके साइंटिफिक ज्ञान से दूर हैं, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास सुबह से शाम तक बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनके पास हेल्थ के चैलेंजेस हैं, उनके पास सामाजिक चैलेंजेस हैं, उनके पास आर्थिक चैलेंजेस हैं। तो वो तो हर उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहां पर उनको लगता है कि मेरी वहां जाकर मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, या मेरी जीवन से संकट, जितनी भी मुसीबतें हैं वो कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। अगर हम उनको वहां से भी हटा देंगे या उनके वो द्वार भी बंद कर देंगे तो उनके पास कोई दूसरा द्वार नहीं है, वो बीच में लटक जाएंगे। तो ऐसा इस सारे एंगल को, अगर इस सारे प्रकरण को अगर हम एक ईमानदारी से, एक तार्किक दृष्टि से देखें, तो ये जो तर्क चल रहा है कि ये चीज गलत है, ऐसा वो गलत है। हर कोई अपनी अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसका विरोध करके चमक रहा है, कोई उसका समर्थन करके चमक रहा है, लेकिन उस एंगल को ना तो किसी को साइंटिफिक उसका एंगल दिखाने की किसी के पास फुर्सत है, या ना ही उसको खुद पता है, और ना ही उसके समर्थन करने के पीछे उसका तर्क है, वैलिड तर्क है, ना ही उसका विरोध करने के पीछे वैलिड तर्क है। दिस वॉज ऑल। मैंने अपने तरीके से जितना साइंस, साइकोलॉजी इसको मानती है, समझती है, वो संदर्भ मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आप अपने कमेंट्स इस वीडियो पे कर सकते हैं, आप मेरे से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। फर्दर किसी विषय पर आपको क्लैरिटी चाहिए, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।